साहिबगंज जिला मुख्यालय स्थित परिसदन सभागार में उपायुक्त हेमंत सती के सहयोग से कलाकार अमृत प्रकाश की पेंटिंग्स और वॉल आर्ट के जरिए एक महापुरुष की गाथा को जीवंत किया गया है। यह गाथा है आदिवासी अस्मिता और झारखंडी पहचान के प्रतीक दिशोम गुरु शिबू सोरेन की। रामगढ़ जिले के नेमरा गांव में जन्मे शिवलाल, जिन्हें आगे चलकर दुनिया शिबू सोरेन के नाम से पहचानी, लेकिन 27 नवंबर 1957 को महाजनों ने उनके पिता सोबरन सोरेन, एक शिक्षक और गांधीवादी, की हत्या कर दी। उस समय वे मात्र 13 वर्ष के थे। यही वह क्षण था जिसने उनके जीवन की दिशा बदल दी। शिबू ने प्रण लिया, अब समाज को शोषण से मुक्त कराना ही जीवन का लक्ष्य होगा। उन्होंने पढ़ाई छोड़कर युवाओं को संगठित किया। संताल नवयुवक संघ और सोनूत संताल समाज जैसे संगठन बनाए। इसी दौर में चला ऐतिहासिक धान कटनी आंदोलन, जिसका नारा था धान लगाने वाला ही धान काटेगा, महाजन का इस पर कोई हक नहीं। धीरे धीरे यह आंदोलन पूरे झारखंड की आवाज बन गया। कहानी है कि एक बार जब वे महाजनों के खिलाफ जनजागरण के लिए गांवों की यात्रा कर रहे थे, उन पर घात लगाकर हमला हुआ। बचने का एक ही रास्ता था और उन्होंने बिना सोचे समझे पूरी मोटरसाइकिल समेत बाढ़ से उफनती बराकर नदी में छलांग लगा दी। नदी पार कर वे सुरक्षित निकल आए। गांव वालों ने इसे ईश्वरीय चमत्कार माना और तभी से लोग उन्हें कहने लगे दिशोम गुरु, यानी संथाली भाषा में भूमि का नेता, समाज का मार्गदर्शक। उनके नेतृत्व में झारखंड में एक के बाद एक आंदोलन खड़े हुए। भूमि अधिग्रहण के खिलाफ संघर्ष, धान कटनी आंदोलन, जंगल जमीन आंदोलन और नक्सल हिंसा से अलग सामाजिक रास्ता, इन सबने उन्हें जनता का सच्चा नेता बना दिया। 1973 में झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ और शिबू सोरेन इस आंदोलन के सबसे मजबूत स्तंभ बने। आपातकाल में जेल गए, लेकिन निकले तो और भी दृढ़ संकल्प के साथ। उनका सपना था झारखंड राज्य का गठन। 1980 में पहली बार दुमका से सांसद बने। 7 बार लोकसभा, 2 बार राज्यसभा और कई बार विधायक चुने गए। जनता ने उन्हें हमेशा अपना प्रतिनिधि माना। आखिरकार 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ, जो उनके दशकों लंबे संघर्ष की जीत थी। गुरुजी 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने, केंद्र में 3 बार कोयला मंत्री रहे और देश की ऊर्जा नीति में अहम योगदान दिया। उनका हर कदम इस विश्वास का प्रतीक था कि सत्ता जनता की सेवा का माध्यम है, न कि विशेषाधिकार। झारखंड की धरती और समाज ने उन्हें दिशोम गुरु की उपाधि दी, क्योंकि वे सिर्फ नेता नहीं बल्कि मार्गदर्शक थे। उनका विश्वास था आदिवासियों और वंचित समाज के विकास के लिए सबसे पहले शिक्षा जरूरी है। रात्रि पाठशालाएं चलाकर उन्होंने इस विचार को जीवन में उतारा। 4 अगस्त 2025 को गुरुजी ने अंतिम सांस ली, लेकिन उनका संघर्ष, उनका साहस और उनकी प्रेरणा झारखंड की आत्मा में हमेशा अमर रहेगा। शिबू सोरेन, जिन्होंने जंगल से संसद तक का सफर तय किया, एक ऐसे जननायक जो आजीवन संघर्ष और सेवा के प्रतीक बने। दिशोम गुरु को शत शत नमन।